दिस इज दीपक जोशी और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का पीओटीडी। तो आज की डेट है 24/12/2022 और क्वेश्चन है हमारा 790 डोमिनो एंड ट्रोमिनो टाइलिंग। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट्स आप एक बार ईमानदारी से गो थ्रू हो जाइए। ठीक है, सारी आपके गाने हटा देना। ठीक है, एक बार फोकस होकर एक बार क्वेश्चन सुनना, पढ़ना, देन उसके बाद हम अप्रोच पे बात करते हैं। देखो, अप्रोच क्वेश्चन की जो है ना, वो क्वेश्चन स्टेटमेंट में नहीं है, वो लॉजिक में है, इनपुट और आउटपुट्स में है। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने इसका सॉल्यूशन तैयार किया है, ठीक है, वो ये है कि हम हमें टाइल्स तो दिए हैं, ठीक है, जो हमें डोमिनो और ट्रोमिनो टाइल्स दिए हैं। बट अगर मैं इनपुट के बेसिस पर आउटपुट को लगाने की कोशिश करूं, मतलब अगर यहाँ पे हमें n इज इक्वल्स टू 1 दिया है तो आउटपुट 1 आ रहा है। ठीक है, वैसे ही मैंने 2 के लिए ट्राई किया, देन 3, देन हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे तो उसके हम क्या आउटपुट्स रहेंगे वो इस तरीके से निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ तो रिजल्ट हमारा 1 आ रहा है। n की वैल्यू 2 लेता हूँ तो रिजल्ट 2 आ रहा है। अगर मैं n की वैल्यू 3 लेता हूँ तो रिजल्ट 5 आता है, जो कि यहाँ पे हमें दिया भी हुआ है। ठीक है, एक सैम्पल इनपुट और आउटपुट के केस में 4 पे 11 आएगा, 5 पे 24 एंड 6 पे 53 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ ना, मैं अगर इस चीज को ऑब्जर्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि एक रिलेशन मिल रहा है कि अगर मुझे ए ऑफ एन एथ निकालना है तो वो हमेशा ए ऑफ एन माइनस थ्री प्लस टू टाइम्स ऑफ ए ऑफ एन माइनस वन है। कैसे? जैसे मान लो आपको फोर्थ एन की वैल्यू 4 पे आउटपुट निकालना है। अभी तो मुझे दिख रहा है कि 11 है, बट एक पल के लिए भूल जाओ, यहाँ पे 11 नहीं लिखा है। हमें केवल n की वैल्यू 4 पर आउटपुट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, n माइनस थ्री दैट इज 4 माइनस थ्री दैट इज 1, तो मैं 1 का रिजल्ट प्लस करूंगा और इनटू 2 टाइम्स ऑफ n माइनस वन दैट इज 3 का रिजल्ट को 2 टाइम्स, तो 5 टू जार 10, 5 टू जार 10 प्लस 1 दैट इज 11। तो इस तरीके से हमारा a ऑफ 4 आ गया। ठीक है, अगर हमसे कोई बोलता कि हमें a ऑफ 5 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, n माइनस थ्री अगेन दैट इज 5 माइनस थ्री इज 2, तो मैं आउटपुट में 2 प्लस n माइनस वन इंटू टू, तो 11 इंटू टू इज 22, 22 प्लस टू इज 24। सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। और बस ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओ ऑफ एन टाइम में हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन है और कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लगेगी हमें। बस ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर एन की वैल्यू पर आउटपुट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली कह दूंगा कि भैया मुझे तीन वाला पहले वाला ले आओ, उसमें ऐड कर दूंगा मैं एक पहले वाले का डबल। ठीक है, उस वैल्यू के तीन पहले वाला ले आओ, उसमें मैं ऐड कर दूंगा 2 टाइम्स ऑफ जस्ट पहले वाली वैल्यू का। ठीक है, बट इसमें एक थोड़ा सा एज केस भी है। मान लो n की वैल्यू 3 से कम हुई तो क्या करेंगे? तो उस केस में हम जो नॉर्मल रिकर्जन के बेस केसेस लिखते हैं ना, तो वैसे ही हम इसको हैंडल करेंगे। देखो कैसे करने वाले हैं, बड़ा आसान है, सिंपल। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इफ केसेस लिख दूंगा। अगर n की वैल्यू 1 हुई तो मुझे नजर ही आ रहा है सैम्पल इनपुट में कि हमें रिटर्न ही 1 करना है, तो यहाँ तो मैं रिटर्न 1 कर जाऊंगा। अगर n की वैल्यू 2 हुई तो भी हम रिटर्न करेंगे 2, क्योंकि उस केस में भी हमारा आउटपुट 2 आ रहा था ना। ध्यान से देखो, n की वैल्यू 2 पे रिजल्ट 2 है। एंड अगर n की वैल्यू 3 हुई तो उस केस में हमें रिटर्न करना है 5। ठीक है, तो क्योंकि ये भी हमें एक सैंपल इनपुट दिया, ये तीन हमें केसेस लिखने पड़ेंगे, क्योंकि इन तीन केसेस को हम हैंडल नहीं कर सकते हैं कि इनकी वैल्यू 3 से कम हो गई। ठीक है, तो इन केसेस को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे उस फॉर्मूले के साथ, क्योंकि हमें वहाँ पे ए ऑफ एन माइनस थ्री करना है और एन माइनस थ्री तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ए ऑफ टू के केस में, तो वो नेगेटिव चलेगा ना, तो नहीं करेगा इसीलिए। अच्छा, अब क्या करना है, सिंपल, कुछ मत करो, हमें वाइल लूप में ट्रेस करना है और इनको माइनस डिक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। अच्छा, इससे पहले हमें कुछ कुछ और चीजें चाहिए होंगी। जैसे देखो, मुझे तीन वेरिएबल्स तो चाहिए होंगे, ए बी और सी। मान लो मेरे को 4 के लिए कैलकुलेट करना है, तो ए की वैल्यू 2 होगी, बी की वैल्यू 5 होगी, सॉरी, ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 2 होगी और सी की वैल्यू 5 होगी। तब जाकर मैं 4 का 11 कैलकुलेट कर पाऊंगा ना, क्योंकि मेरे को कैसे सॉल्व होगा, 1 प्लस टू इंटू फाइव दैट इज ए प्लस टू इंटू सी मेरे को करना पड़ रहा होगा। ठीक है, तो हमें इस तरीके से तीन वेरिएबल्स मैनेज करने होंगे, तो मैं उन्हें ले लेता हूँ। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू वन, बी इज इक्वल्स टू, अच्छा 1 क्यों लिया, क्योंकि हम इन्हीं अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये आउटपुट्स के पैटर्न्स को ही ए बी में स्टोर करूंगा। ए 1 हो जाएगा, बी 2 हो जाएगा और सी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो बी 2 हो गया एंड सी इज 5। देखो ना यार, कंफ्यूज मत हो,
ए की वैल्यू 1 थी स्टार्टिंग, रिजल्ट 2 5, 4 के लिए मैं करूंगा करूंगा तो a+2c कर दूंगा 24 के लिए, फिर मैं आगे कर बढ़ाते जाएंगे जैसे हम उसमें करते हैं फिबोनाची में। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो। फिबोनाची में हम ऐसे ही करते हैं ना, ए और बी प्लस करते जाते हैं और अगला वाला टर्म निकालते जाते हैं, ठीक वैसे ही हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे 3 के साथ। ठीक है, और एक हम रिजल्ट बना लेते हैं जिसमें हम रिजल्ट स्टोर कर रहे होंगे, बस अब कुछ मत करो, फाइल लूप में ट्रेस करते जाओ। ठीक है, एक बेस केस हमें यहाँ भी हैंडल करना पड़ेगा कि अगर n की वैल्यू माइनस करते करते 3 से कम हो गई तो इस केस में हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, और अगर ब्रेक कर दिया तो यहाँ से हमें रिटर्न करना पड़ेगा आंसर। ठीक है, ये हमने हैंडल कर लिया। अब सिंपल लॉजिक, रिजल्ट किसके बराबर होगा? देखो रिजल्ट बराबर होगा, फॉर्मूला क्या बनाया हमने कि n-3, दैट इज हमारा a होगा ना n-3। तो अगर ये पैटर्न से लगा हुआ है, अगर हमें 4 के लिए कैलकुलेट करना है तो a, तो a प्लस 2 टाइम्स ऑफ c। ठीक है, सिंपल। लेकिन अब हमें यहाँ पे बोला है कि रिटर्न क्योंकि जो आंसर है वो बहुत लार्ज है, इसलिए रिटर्न करना है हमें 10⁻9+7। तो यहाँ पे मैं एक इंट बना लेता हूँ, मॉड है ना, इंट मॉड इज इक्वल्स टू 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज 7। ओके, तो ये हमने बना लिया है। तो हम यहाँ पे मॉड भी करते जाएंगे साथ साथ में ताकि वो वैल्यू बड़ी ना हो। ठीक है, ये करने के बाद अब हमें शिफ्टिंग करनी है, ए को आगे बढ़ा देंगे, बी बना दिया। देखो ना, जब अगर 5 कैलकुलेट करना होगा तो ये 1 to 5 किस में शिफ्ट होना चाहिए? 2 5 11 में ना। तो इसीलिए 1 को अब मैं 2 बना रहा हूँ, तो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू बी लिख दिया। अब मैं बी को 3 बना दूंगा, बी को 5 बना दूंगा, 2 5 है ना, 2 से 5 बनेगा। तो वो बी कैसे बनेगा? बी को सी बना दिया। अच्छा, और जो नया रिजल्ट आया था 4 के केस में वो 11 था ना, अब इस रिजल्ट को मैं सी बना दूंगा। ठीक है, फिबोनाची में भी ऐसे ही करते हैं, रिलेट कर सकते हो। बस खत्म, यही कोड था हमारा। रन कोड करते हैं। ओके, कह रहे आंसर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है सर। तो हम कहेंगे कि हमसे एक टाइपिंग मिस्टेक हुई है। उसने कहा कि सब कुछ ठीक है, हमने कहा ओके। उसने कहा यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो हमने कहा हम देखते हैं। 3 पर आउटपुट हमारा 0 आ रहा है, बट हमें आउटपुट 0 नहीं चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ हमने 3 का केस मैनेज नहीं किया ना बेस केस में। यहाँ पे इनकी वैल्यू 3 का बेस केस मैनेज करना है। ठीक है, अगेन रन करते हैं, ऑफ कोर्स। अब सबमिट करते हैं। सबमिशन रेट कम हो रहा है मेरे से। ओके, यहाँ भी इशू। तो यहाँ पे हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा आया है आंसर। तो ये कैसे मैनेज होगा? ध्यान से देखते हैं हमने क्या कहाँ कोई मिस्टेक करी है। अच्छा, एक आई थिंक यहाँ मिस्टेक हुई है। मैं फिर भी एक बार कंफर्म करना चाहूँगा इसको। Control V and then we are going to submit it। तो ये सबमिट हो गया। एक्चुअली मैंने वो एक मॉड में जीरो ज्यादा दे दिया था। ठीक है, 8 जीरोस एंड 10 7 है ना, 10⁻9 है, तो इसीलिए। तो ये सबमिट हो गया है। ठीक है, तो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी केवल और केवल O ऑफ n है। ठीक है, और कांस्टेंट स्पेस है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं किया है। O ऑफ 1 स्पेस है हमारी। ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी O ऑफ n है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, किसी और वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।